हे एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम फोर्थ मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे विंग विंग जिसे वांग जी का एक साइड, एक पर्सनैलिटी का पता चला था, जहाँ पे उसे पता चला था कि वांग जी की एक अलग इनसाइड पर्सनैलिटी है जो जो कि वांग जी के साथ में, जो 5 years ओल्ड का था तब से साथ में है और वो उसके साथ है। जहाँ पर विंग जो थोड़ा सा मतलब शौक था चीज़ों को लेकर, कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे कैसे पता नहीं लगा कि वांग जी की इनर पर्सनैलिटी भी है, और वो किस टाइम से, काफ़ी टाइम हो चुका है उनकी मैरिड लाइफ को, और उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि वांग जी के साथ कुछ चीज़ें मतलब कि गलत है। आखिर कैसे? देन फाइनली वांग जी की जो पर्सनैलिटी थी उसने ही विंग को खुद बताया कि वो मतलब वांग जी के साथ कब से है या कब से नहीं है। एंड फाइनली वो वांग जी जो सब चीज़ें बता रहा था विंग को, और उसी टाइम वांग जी जो अनकॉन्शियस हो गया था दोबारा। हाँ भाई, इससे आगे देखते हैं। वांग जब अनकॉन्शियस हुआ, विंग उसके पास बिल्कुल भगा भगा चल कर आ गया, और उसने बिल्कुल अपने, कहते हैं ना, अपनी एमरमेस में कवर कर लिया, और वो बस उसको बोलने लगा, वांग जी प्लीज़ उठो, तुम्हें क्या हुआ है, प्लीज़ उठो। देन हमें टाइम थोड़ा स्किप करके दिखा जाता है, कम से कम 1 घंटे बाद का, जहाँ पे वांग जी जो पूरी तरह से बेड पे लेटा हुआ था, और उस रूम के अंदर जो जिंगशी थी उसके अंदर लैन से चैन, लैन कुरैन और हीलर दोबारा से हीलर वांग जी को चेक कर रहे थे। और विंग जो आज मतलब कि उसकी मतलब आज माइंड में कुछ चीज़ चल रही थी। आज वो मतलब शौक नहीं था चीज़ों को लेकर कि आज क्या हो गया वांग जी को, क्या नहीं हो गया, बस वो कुछ और सोच रहा था आज। हाँ, आज उसके दिमाग में कुछ चीज़ें और अलग चीज़ें चल रही थी जो बहुत अलग थी। वो सोच रहा था कुछ ऐसी चीज़ें जो वांग जी को हेल्प कर सकें। तो अभी हीलर जो बोलते हैं वो अब ठीक हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर दोबारा से उनके साथ ऐसा हुआ तो उनकी ब्रेन की जो जो नर्व्स हैं वो फट सकती है, और उनको बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, मतलब उनको सिम्टम हो सकते हैं ब्रेन प्रॉब्लम की। प्लीज़ इनका ख्याल रखें। हीलर जो इतना कहकर चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचैन और लैनकुरैन वो जानते थे कि वांग जी के साथ ये बहुत टाइम से हो रहा है, बहुत टाइम से हाँ हो रहा है। वो 5 years ओल्ड है, तब से उसको कई बार ये ब्रेन प्रॉब्लम उठ चुकी है। हाँ, ये ब्रेन प्रॉब्लम एक बार नहीं उठी है, उसे कई बार उठ जाती है जब वो ज़्यादा गुस्सा करता है, या फिर वो कुछ चीज़ों को अपने इनसाइड ही चीज़ों को मतलब ना कवर अप करने का ट्राई करने लगता है, कुछ चीज़ों को मतलब कहते हैं ना हम दबाने का। शायद आपको नहीं पता, बट मेरे ख्याल से रियलिटी बताऊँ तो अगर कोई इंसान अपने एंगर को, अपने गुस्से को ना दबाने का कंट्रोल करता है, तो आप कभी देखना, आप अपने किसी गुस्से कंट्रोल कर रहे हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी ना एकदम से ऑटोमेटिकली पता नहीं एक अलग पोजीशन में चल जाती है। सो बैक टू द स्टोरी, ये रियलिटी है, तो हम आगे देखते हैं ना। तो वांग जी जो मतलब इस टाइम बिल्कुल एक ना फ्रीज स्टेट में लेटा हुआ था। तभी लैनकुरैन जो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, शायद तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा आज, मुझे तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है। विंग जो लैनकुरैन की तरफ बहुत ही ना मतलब एक अलग ही लुक से देख रहा था, जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो लैनकुरैन से करना चाहता है, और वो भी उनसे पूछना चाहता है कि वो सब क्या था जो उसने उस दिन उनकी सभा में, जो लैनकुरैन की जिस सभा में जिसमें वो बैठते हैं उसमें देखा था, वो सब कुछ पूछना चाहता था लैनकुरैन से। लेकिन विंग जो मतलब कि डायरेक्टली कुछ, कहते हैं ना, एक हम पे एविडेंस ना हो, प्रूफ ना हो, तो हम किसी बड़े पे भी आजकल ना कितना कुछ थोप नहीं सकते। तो उसे एविडेंस, उसे प्रूफ चाहिए था पूरा उस तरह का कि वो कुछ पूछ सके उनसे, इसलिए वो वेट कर रहा था। तभी लैनकुरैन जो बोलते हैं, आई नो कि मैंने तुम्हें शायद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल दिया है बेटा, लेकिन प्लीज़ उसका ख्याल रखना, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम शायद चीज़ों को संभाल सकते हो। मुझे लगता है कि तुम उसको ठीक कर सकते हो, उसको हील कर सकते हो, उसको दोबारा से वही 5 years ओल्ड का वांग जी जो एक स्टेबल सा बच्चा था, वो तुम उसे फिर दोबारा वही बना सकते हो। विंग जो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ उनकी जो हाँ बातें थी उनमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि वो भी उनसे और कुछ नहीं पूछना चाहता। वो पहले वो एविडेंस, वो प्रूफ कलेक्ट करेगा, उसके बाद उनसे वो कुछ पूछेगा, ताकि वो पूछते समय उसको कुछ मतलब कोई और जवाब ना मिल जाए, कोई गलत आंसर ना मिल जाए उसको, और उस बात को ही सच समझ ले। इसलिए विंग इस टाइम चुप था। तभी लैनकुरैन जो वहाँ से सिर्फ एक वांग जी को एक लुक देते हैं, पूरा तरह से उसको स्कैन करते हैं, और उसके जो जो फोरहेड था उस पर एक हल्का सा अपना हाथ फेरते हैं, और वहाँ से वो चले जाते हैं। लैन से चैन जो अभी भी वांग जी को देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब वरीड हो चुके थे अपने भाई को देखकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका भाई कब हील होगा। हाँ, सबसे ज़्यादा वरीड विंग के बाद कोई था तो शायद लैन से चैन, जो अपने भाई को बहुत ज़्यादा समझते हैं। वो उनका
लिटिल ब्रदर है वो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है लैन चैन की लाइफ में, बिकॉज उनकी लाइफ में एक फैमिली की कहते हैं ना, फैमिली के नाम पर सबसे पहले तो वांगजी ही आता है, उसके बाद ही कोई और आता होगा। तो इसलिए वो उनके बहुत करीब है और वो अपने भाई को इस तरह से देखना नहीं चाहते, वो कभी नहीं देखना चाहते। और वो समझ नहीं पा रहे, उन्हें लगा था कि विंग शायद वांगजी की लाइफ में आया है तो वो कुछ उसे किसी तरह से हील कर देगा, उसका जो डायरेक्शन है वो कहीं और मोड़ देगा और शायद वांगजी फिर से ठीक हो जाएगा और जो चीज़ उसके साथ हमेशा से होती आ रही है वो कम हो जाएंगी। बट सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वांगजी की हालत अब और दिन पे दिन, बल्कि वो पहले इतनी ख़राब नहीं होती थी जितनी अब वो ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो इतना अनकॉन्शियस तो पहले कभी और भी कभी नहीं हुआ। ये तो आज वो कल ही तो अनकॉन्शियस होकर गिर गया था और आज फिर दोबारा उसके ब्रेन में वही प्रॉब्लम उठ गई। ऐसा तो कभी नहीं होता। विंग विंग जो लैन चैन को देखता हुआ बोलता है, गा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी लैन चैन जो विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें क्या बात करनी है विंग? तभी विंग जो बोलता है, यहाँ पर निगाह, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तभी लैन चैन जो मतलब नोट करते हैं, वो जानते हैं विंग के कुछ सवाल होंगे, वो भी कुछ उनसे पूछना चाहता होगा, बिकॉज उसे कुछ नहीं पता उस बच्चे की ऐसे ही इस मतलब गोसू में मतलब उसकी शादी हो गई है और उसे कुछ पता भी नहीं है। आखिर पता नहीं पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चे की शादी तो तय कर देते हैं, उसे कहीं ना कहीं फोर्स भी कर देते हैं शादी करने के लिए। क्या उन्हें ये पता होता है वो जो पर्सन जिससे शादी कर रहे हैं या जो वो घर जिसमें वो शादी कर रहे हैं वो घर अच्छा है मेरे बच्चे के लिए? नहीं, वो नहीं सोचते। वहीं अगर हम कहते हैं ना अपनी मर्जी से लव मैरिज भी कर रहे, तो अगर हमें हल्की सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए उस घर से, तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि तुमने तो चूज़ करा तो वो पर्सन, इसलिए तो वो गलत निकला। बट क्या पेरेंट्स सोचते हैं जब वो चूज़ करते हैं किसी पर्सन को कि हाँ वो पर्सन उसके लिए ठीक होगा या नहीं होगा? पता नहीं। सो तभी लैन से चैन जो उस जिंगसी से बाहर निकलते हैं विंग के साथ में, और वो थोड़ी दूर उस जिंगसी से बाहर निकलकर विंग और वांगजी एक साथ खड़े हुए थे। तभी विंग जो उनसे कुछ पूछना चाहता था, तभी विंग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, गा मुझे आपसे राजकुमार की लाइफ में कुछ जानना है। तभी से चैन जो बोलते हैं, हाँ विंग बोलो तुम्हें क्या जानना है? तभी विंग जो बोलता है, गा मुझे नहीं पता कि आप मुझे सच बताना चाहते हैं या नहीं बताना चाहते, क्योंकि अगर आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे शुरुआत में ही सब कुछ बता देते, पर शायद आपने उस चीज़ को छुपाना ठीक समझा मुझसे। लैन से चैन जो बिल्कुल शर्मिंदा थे, हाँ वो जानते हैं विंग अब क्या बोलने वाला है आगे, और उनकी जो मतलब गर्दन थी ना, उनका जो सर था वो झुका हुआ था। वो समझ सकते हैं कि हाँ उन्होंने विंग से एक बहुत बड़ा सच छुपाया है, इसलिए लैंसचैन सिर्फ इस टाइम विंग को सुनना चाहते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है, और लैंसचैन मना भी नहीं करेंगे, वो आंसर देंगे उसकी हर एक बात का जितना वो जानते हैं। तभी विंग जो बात आगे बढ़ाता है और बोलता है, गा आज मैंने राजकुमार की एक अलग चीज़ को देखा, एक अलग पर्सनैलिटी को देखा। क्या ये सच है? उनकी कोई और भी पर्सनैलिटी है जो आपने मुझे नहीं बताई या हमें नहीं पता? लैंसचैन जो सिर्फ उन्होंने सर झुका रखा था। तभी विंग जो बोलता है, गा मैं बहुत उम्मीदों से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे सच बताएंगे? अगर आप मुझे आप थोड़ा सा भी कहते हैं ना एक प्यार से देखते हैं या किसी चीज़ से देखते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुझे हक है उनकी लाइफ में जानने के लिए कुछ भी? तभी लैंसचैन जो बोलते हैं, विंग तुम्हें पूरा हक है और मैं जानता हूँ कि शायद ये हक हमने तुमने छीन लिया और हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन हम मजबूर थे, हम कहीं ना कहीं मजबूर थे। वांगजी, हाँ वांगजी की एक अलग पर्सनैलिटी है जो वो जब आती है जब वांगजी बहुत गुस्सा होता है या वो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर अपने बारे में सोचने लगता है जो उसे नहीं सोचनी चाहिए। उसे ओमेगा से नफरत है, उसे हर एक ओमेगा से नफरत है। वो नहीं जानता क्या उसकी लाइफ में उस ओमेगा ने कोई गलती करी हो या ना करी हो, बस उसे ओमेगा नाम से भी नफरत है और बचपन से नफरत है। अंकल ने सोचा था कि अगर उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ जाएगा जो शादी करके उसकी लाइफ में आ जाएगा तो वो उन चीज़ों को भूल जाएगा और वो जो ओमेगा नाम से नफरत करता है शायद वो सब चीज़ें वो दिमाग से निकाल देगा। लेकिन अंकल गलत थे। जब से तुम उसकी लाइफ में आए मैंने नोटिस किया है विंग, वो और ज़्यादा गुस्सा करने लगा है। मुझे समझ नहीं आता कि वो उसकी ये कंडीशन क्यों है कैसे, पर मैं बहुत परेशान हूँ अपने भाई को खुद को लेकर और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करो। प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसको ठीक करने में? विंग जो मतलब कि अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या उस अंधेरे में रख कर ही शादी हुई थी।
बट हाँ, कहीं ना कहीं वो जानता है कि अगर अंधेरे में रखा भी है तो वैसे भी उसके जांग सेट के जो उसके जो मतलब घर से लोग थे उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ जाता। बस वो तो चाहते थे कि मुझे बस इस बोझ को अपने घर से निकाल देना, क्योंकि मैं एक अडॉप्शन करा हुआ था ना, जब भी तो उन्होंने मुझे बस अपने घर से निकाल दिया है। मैं इनको भी कुछ नहीं कह सकता, हाँ, मैं इनको भी कुछ नहीं कह सकता कि इन्होंने मुझसे वो सच क्यों छुपाया, और मेरे लिए तो कोई लड़ भी नहीं सकता। विंग विंग जो बस अब लैंस चैन को बस सुन रहा था, तभी लैंस चैन जो बोलते हैं, विंग वो ऐसा नहीं है। तुमने खुद देखा होगा, जब वो शांत होता है बहुत काम होता है, वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करता। बस उसके जब गुस्सा आता है तो वो अपना आपा खो देता है, और वो अपने आपा इस कदर खो देता है कि वो किसी को भी मार सकता है। हाँ, वो किसी को मार सकता है और खुद अपने आप को मार सकता है। उसकी पोजीशन कभी कभी इतनी ख़राब हो जाती है, मैंने खुद उसे देखा है अपने से लड़ते हुए, अपनी चीज़ों को अपने आप को हट करते हुए। और मुझसे मुझसे अच्छा कौन जानेगा कि उसने खुद को कितना हट किया, खुद को कितनी तकलीफ दी है। मैंने कितना उसे ठीक करने का ट्राई करा, बट वो मुझसे नहीं हुआ। हमने कितने हेलर कितने वैद्यों को दिखाया, बट रिस्पॉन्स में कुछ नहीं था। मुझे समझ नहीं आता ऐसी क्या बात है जो वो उसे हमेशा कहीं ना कहीं अंदर ही कितने कचोड़ रही होती है। विंग विंग जो अब बोलता है, गा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या आपकी माँ, तभी जभी लैंचन ये बात सुनते हैं, माँ। लैंचन जो समझ रहे थे कि विंग का क्या सवाल होने वाला है शायद, तभी विंग जो बोलता है, मैंने सुना वो अपनी माँ से नफरत करते हैं। आखिर वो अपनी माँ से कैसे नफरत कर सकते हैं? उन्हें तो उन्हें जन्म दिया ना, और माँ माँ तो सब कुछ होती है लाइफ में, हमें इस ज़िंदगी इस दुनिया में लाती है। हमारी आंखें सबसे पहले हमारी हमारी माँ की गोद में खुलती हैं, और वो उन माँ से नफरत करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी लैंसचैन एक जो एक लंबी सी ब्रेथ लेते हैं और बोलते हैं, हाँ, वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा नफरत करता है, और शायद उसका नफरत करना गलत नहीं है विंग, बट मुझे खुद को नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बट कहीं ना कहीं ये बात सही है। विंग तो कहीं ना कहीं समझ गया था कि लैंस जैन को भी इतना कुछ पता नहीं है उनकी माँ के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हाँ, वो वांगजी से बड़े हैं, वो भी तो छोटे ही होंगे, उन्हें क्या पता होगा। विंग जो बोलता है, गा, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैडम लैन की डेथ कैसे हुई थी? तभी लैंस जैन जो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और वो बस एक टक विंग को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। तभी लैंचैन जो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए बोलते हैं, विंग, हमें सच में नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। वो बहुत पहले हमें हमें छोड़कर चली गई। विंग जो इस चीज़ को सुनकर बड़ा सरप्राइज था, छोड़कर चली गई, क्या वो उनकी डेथ नहीं हुई है? तभी लैंचैन जो बोलते हैं, हाँ, हमें नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। वांगजी जो 5 साल का था, और मैं लगभग 8 साल का हूँगा उस टाइम जब वो हमें छोड़ कर गई। बाबा की बचपन में ही मौत हो गई थी, उन्हें एक हार्ट अटैक आया था और उनकी मौत हो गई थी। माई तो थी सिर्फ जो मतलब हमारे पास रहती थी, हमें हर चीज़ को हमारी समझती थी। लेकिन एक दिन पता नहीं हमें यहाँ अंकल के पास भेज दिया गया, क्योंकि गोसु में ओमेगा को अलाउड नहीं था, तो हमें यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा गया था, वांगजी को और मुझे। तो माँ बहुत कम ही मिलने आ पाती थी हमें, कभी मतलब कहते हैं ना मंथली में एक बार, या मतलब कभी कभी तो 2-2 6-6 मंथ हो जाते थे, वो हमें मिल नहीं पाती थी। लेकिन वांगजी जो उनसे बहुत प्यार करता था, उन्हें बहुत अटैचमेंट थी उनसे, और वो बस उनका जिस दिन उनका दिन होता था मिलने का, वो बस सुबह से उनका इंतज़ार करने लगता था, उस गेट को, उस डोर को देखने लगता था जहाँ से वो आने वाली हैं। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो बस उस डोर को देखता ही रह गया, और वहाँ से कोई नहीं आया। वांगजी का उस दिन जन्मदिन था। हाँ, उसका उस दिन 5वां जन्मदिन था, 5 साल का होने वाला था वो पूरा। तभी वो जो उस गेट की तरफ बहुत कहते हैं ना, आशाएं लेके बैठा हुआ था कि माँ आएगी, है ना, और हम बहुत अच्छे से अपना जन्मदिन को बिताएंगे, सेलिब्रेट साथ में करेंगे सबके साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब माँ बहुत देर तक नहीं आई, और अंकल जो टग से वांगजी को देख रहे थे कि वो किस तरह से बिल्कुल बेताब हो रहा है अपनी माँ से मिलने के लिए। मैंने कितनी बार वांगजी को कहा कि माँ शायद आज नहीं आकर कल आ जाएंगी, पर वांगजी से मतलब कि अपना जन्मदिन तो अपनी माँ के साथ ही बनाना था, और मैं भी चाहता था कि हाँ, हम साथ में बनाएं, क्योंकि मुझे भी तो काफ़ी वक्त हो गया था माँ से मिले हुए।
बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी रात वांगजी वहीं बैठा हुआ उस ठंड में। उस दिन बर्फ़ गिर रही थी और वो पूरी उस ठंड में बैठा रहा, पर वो वहाँ से कहते हैं ना ज़िद्दी। वांगजी तो बहुत शुरू से ज़िद्दी पर्सन है। एक छोटा सा ज़िद्दी बच्चा होता है ना, वैसा जो कि चीज़ को ठान लेता है कि मुझे जो चाहिए तो चाहिए, सेम वही वांगजी के साथ था। अब बस उन्हें ज़िद ले ली थी कि मुझे माँ से मिलना है, मुझे माँ से मिलना है। अंकल ने जिसने बहुत डांटा वांगजी को कि तुम माँ से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। देन उन्होंने बहुत गुस्से में आके बस ये कह दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ कर चली गई है। वांगजी जैसे ही सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। वो बहुत रोने लगता है। कहीं ना कहीं मैं भी तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था, मैं भी तो टूट गया था। लेकिन फिर भी मैं भी बहुत गुस्सा था अंकल से कि अंकल ने ऐसे कैसे बोल दिया कि माँ नहीं आएगी, और माँ क्यों नहीं आएगी। सब मेरा भी यही सवाल था। लेकिन वांगजी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था उसके मन पर, और उसने अब ये जानना था कि माँ क्यों नहीं आएगी। उसे रीज़न चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा से ही चीज़ों को ढूंढने में रुचि रखता है। उसे हर सवाल का जवाब चाहिए होता है कि ये बात है तो क्यों नहीं है, और ऐसे है तो क्यों नहीं है। भाई वो अंकल से बस लगातार ये पूछा था माँ क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो बस अंकल ने कह दिया कि माँ तुम्हें छोड़ कर चली गई है, वो क्या कहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, इसलिए वो तुम्हें छोड़ कर चली गई है। उन्होंने बस ऐसा कुछ कह दिया। बस उस दिन से वांगजी को शायद माँ से नफ़रत होगी, माँ नाम से ही नफ़रत होगी कि वो अपने बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती हैं। मुझे और कुछ नहीं पता विंग, बस मैं इतना ही जानता हूँ जितना मैंने तुम्हें बताया है। पर मुझे इससे आगे नहीं पता कि वांगजी के साथ और कुछ हुआ भी है, तो मुझे नहीं पता। मैंने उसे कितना समझाने का कोशिश करी, और अंकल ने भी कितनी बार उसे समझाने की कोशिश करी, पर उसने कम से कम पूरे 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया उसने, कुछ भी कहते ना, एक अन्न का ग्रहण भी नहीं किया था। और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बहुत टाइम बाद, कम से कम 2 महीने बाद उसे होश आया था, जब हिलोरी ने उसका लगातार इलाज किया था। और उस वक्त जब वो उठा था तो वो कहीं न कहीं सब कुछ भूल चुका था। हाँ, वो सब कुछ भूल चुका था, जो कुछ भी 2 महीने पहले हुआ था, कि जहाँ पे वो बैठा अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा, वो सब कुछ भूल चुका था। जैसे कोई एक अलग ही वांगजी हमारे सामने आया था उस दिन, और उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था किसी चीज़ से भी। मैंने एक वांगजी का एक अलग रूप देखा था, क्योंकि मैं उसे शुरू बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। मैंने उस दिन वांगजी के अंदर एक अलगपन देखा था, और शायद वही एक शुरुआत थी वांगजी का, कहते हैं ना, मेरे लंजा का वांगजी में बनना। हाँ, वांगजी जिसकी एक अलग पर्सनैलिटी बन चुकी थी, एक वांगजी नाम से। और जो हमारा लैंज़ैन था, वो तो कहीं खो के रह गया था। अब वो चीज़ों से डरता नहीं था, अब वो चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता था कि हाँ, ये कैसे होगा या नहीं होगा। बस अब वो एक अलग पर्सनैलिटी बन चुका था। विंग, मेरे को इतना ही पता था, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें ये बातें नहीं बताई और तुम्हें अंधेरे में रखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इन चीज़ों को लेकर। विंग समझ चुका था कि लैंज़ैन कितने ज़्यादा शर्मिंदा है अपनी चीज़ों को लेकर, पर शायद वो भी अपने भाई को चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वो उनकी आँखों में एक परत आ चुकी थी आँसू की, जब ये बातें वो बता रहे थे। तो विंग समझ सकता था कि वो खुद कितना हर्ट है इन बातों को बताते हुए। तभी लैंज़ैन जो बोलते हैं, विंग प्लीज़ उसका ख़्याल रखना, प्लीज़ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम उसका ख़्याल रखना। उसकी लाइफ में बहुत ही कम क्या, उसकी लाइफ में कभी प्यार रहा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो प्यार वो तुम दे सको उसे। विंग जो सिर्फ करता है, एंड लैंज़ैन जो वहाँ चले जाते हैं। विंग जिसने ठान लिया था, हाँ, उसे अब कुछ बातें समझ में आने लगी थी। लैंज़ैन की इतनी बातों से और वांगजी का एक छोटा सा पास्ट सुनने से उसे इतना तो समझ आ गया था कि वांगजी की मदर के साथ कुछ तो बात है, तो उसे जाननी है। और वो बात उसे पता है कि उसे कहाँ से मिलेंगी, वहीं से जहाँ से उसे पहले शुरू में कुछ बातों का पता चला था। उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो उन चीज़ों को ढूंढ कर रहेगा। देन फाइनली विंग तो जाता है जिंगशी में दोबारा, तो वो देखता है कि मतलब ना, वांगजी अभी भी मतलब वो होश में नहीं आया है। हाँ, वो पहले ठीक लग रहा है उसकी हालत देख कर, बट वो होश में नहीं आया है। तो विंग जो मैंने सोचता है कि वो थोड़ा सा मतलब जो ब्लैंकेट होता है उसे उसमें टक करता है अच्छे से, एंड देन फिर दोबारा से वहाँ से जिंगसी से निकल जाता है, कि वो देखता है कि अभी वांगजी को होश नहीं आया, तो वो मतलब कुछ चीज़ें सोच के वो निकल जाता है वहाँ से। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पर विंग लैंड कुरान की जो सभा थी, जहाँ पे उनकी जो चीज़ें रखी होती थी, वो वहाँ पर था, और वो कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा था।
वो चीज़ें जो लास्ट टाइम उसे मिली थी, वो कुछ चीज़ों को ढूँढ नहीं पाया था या वो उन्हें पढ़ नहीं पाया था उन लेटर्स को, वो आज उन्हें अच्छे से एक-एक चीज़ ढूँढना चाहता है। वो हर एक क्लू ढूँढना चाहता है, जिससे वो चीज़ों को समझ सके और अच्छे से जान सके। क्योंकि उसकी जो बातें हैं आधी तो वो समझ चुका है, बट उसे और अच्छे से जानना है। देन फाइनली जब विंग उन चीज़ों को ढूँढ रहा होता है, तभी वहाँ एक आवाज़ आती है, बहुत तेज़ कोल्ड आवाज़ आती है। विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने यहाँ किसने अनुमति दी आने के लिए? विंग जिसकी बॉडी, हाँ, वो समझ सकता था ये आवाज़ किसकी है, ये और कोई नहीं लैन कुरैन थे। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो फ्रीज हो गई थी 2 सेकंड के लिए कि आखिर वो जवाब क्या देगा, वो आंसर क्या देगा। तभी विंग विंग जो मतलब कि पीछे मुड़कर देखता है, तो देखता है कि लैन कुरैन जो उसके सामने है। और लैन कुरैन जब विंग के हाथों में वो चीज़ें देखते हैं जो विंग रीड कर रहा था, कुछ लेटर जो वो पढ़ रहा था, तो लैन कुरैन बिल्कुल शॉक हो चुके थे। तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इन चीज़ों के साथ क्या कर रहे हो? तभी विंग जो बोलता है, अंकल मैं वो बहुत हकला रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, उसे क्या आंसर देना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहा था। पर फिर फाइनली वो अपने अंदर कुछ चीज़ों को मतलब कि हौसला लाता है उन्हें पूछने का, कि उसे लगता है वक्त आ चुका है जो चीज़ें पूछनी है उसे। तभी वो पूछता है, अंकल ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि वांग जी की मतलब राजकुमार की मदर, वो तो मतलब उनकी तो डेथ हो गई है और वो उन्हें छोड़कर चली गई है। तभी रैन कुरैन जो बिल्कुल अब मतलब ना एक शॉकिंग गेज में थे कि वो जवाब क्या दें। तभी तभी वो बोलते हैं, विंग तुम इनके साथ क्या कर रहे हो? लाओ इन्हें मुझे दो। और वो विंग के हाथ में से ना मतलब आकर उन चीज़ों को ना मतलब हटाने लगते हैं। तभी विंग जो बोलता है, अंकल प्लीज़ मुझे जवाब चाहिए आपसे। आप सच बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है? और वांग जी उसकी हालत शायद इस वजह से है कि उसको उसकी माँ का उसे माँ की सच्चाई नहीं पता है। अगर हम उसे उसकी सच्चाई बताएंगे शायद वो ठीक हो सकता है। प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है? तभी लैन कुरैन जो मतलब कि विंग की बातों का जवाब देना ही नहीं चाहते थे, लेकिन विंग जैसे अब ठान चुका है कि उसे पूछना है तो पूछना है और उन्हें उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी विंग जो बोलता है, क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि आप उन्हें पसंद नहीं करते थे इसलिए आपने उन्हें? तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं उन्हें क्या करूँगा? और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम जानते ही क्या हो उनके बारे में, तो तुम इन सब बातों को बोल रहे हो? तभी विंग जो बोलता है, अंकल क्या आपको ये सबूत दिखते नहीं है? क्या आपको ये लेटर्स नहीं दिखते? आखिर आपने इतने सारे लेटर्स को इतने सालों से संभाल कर रखा क्यों है, जब आपको इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है? और लेटर्स में हर एक शब्द में वांगजी का जिक्र है। क्या आप ये समझ सकते हैं? और आपने क्या इन लेटर्स को कभी वांगजी को दिया भी है पढ़ने के लिए? अंकल जो समझ चुके थे कि शायद अब बातें इस तरह सॉल्व नहीं होने वाली, उन्हें चीज़ों को खोलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अब विंग ऐसे चुप नहीं होने वाला। तभी विंग जो बातों को बढ़ाते हुए बोलता है, अंकल इनमें साफ लिखा हुआ है कि वो वांगजी से मिलना चाहती थी और वो कितना ज़्यादा उनसे मिलने के लिए तड़प रही थी, पर आपने उन्हें मिलने नहीं दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप एक बच्चे के साथ में जो सिर्फ 5 साल का था, वो उस अपने जन्मदिन पे उनका इंतजार कर रहा था और आपने उन्हें मिलने नहीं दिया। आखिर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप वांगजी से प्यार नहीं करते? तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, विंग तुम ये क्या कह रहे हो? मैं प्यार मैं उनसे प्यार क्यों नहीं करूँगा? हाँ, वो मेरे भाई के बच्चे हैं। तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी विंग जो बोलता है, तो आपने इन लेटर को वांगजी को क्यों नहीं पढ़ने के लिए दिया? आखिर इसकी क्या वजह है? तभी लैन कुरैन जो बोलते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाएंगी। मैंने बस छोटी सी बात, बस कुछ अनजाने में ये सोचकर बोल दी थी कि वांगजी बार बार अपनी माँ को याद ना करे या अपनी माँ का नाम ना ले। अब वो इस तरह से वहाँ बैठे उनका इंतजार ना करें, बस इसलिए मैंने उसे ये कह दिया कि उसकी माँ किसी के साथ उसे छोड़ के चली गई हैं। पर मेरा कहने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपनी माँ से नफरत करना लगे, बट मुझे नहीं पता था। लेकिन जब वो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई और वो 2 महीने बाद होश में आया, तो वो एक अलग रूप में था और मैं भी नहीं जानता कि मैं उसके साथ उस टाइम क्या करता है, उसे क्या चीज़ों को समझाता, क्योंकि मुझे लगा कि वांग शायद ठीक हो चुका है। हाँ, क्योंकि वो अपनी माँ को याद ही नहीं करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो ठीक हो चुका है। बट धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वो कुछ अलग नहीं, वो बहुत अलग हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी आ चुकी हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे अगर पता होता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। तभी विंग जब बोलता है, आखिर वांगजी की माँ जिंदा है क्या?
आप मुझे बताएंगे? और आप उन्हें मिलने क्यों देते हो वांग जी से? तभी लैंग जो बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, लेकिन बस मैंने कुछ वजहों से उसे मिलने नहीं दिया। वांग जी की मदर, हाँ मुझे याद है, इससे मेरी गलती भी नहीं है और मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कसूरवार हूँ वांग जी का और सिचैन का। लेकिन वांग जी की मदर, जब वो 5 साल का था, वो 2-3 महीने बाद वो 5 साल का होने वाला था, तो एक बार वो वांग जी और लैंग चैन से मिलने आई थी। और वो जब मुझसे भी मिली थी और उन्होंने बताया था कि उनकी लाइफ में, उसकी लाइफ में कोई और एक ऐसा पर्सन आ गया जो उसे प्यार, वो कहते हैं ना, टेक केयर दे सकता है, और वो किसी और से शादी करना चाहती है। और बस वो ये कह रही थी कि मैं वांग जी को प्यार करती हूँ और बस मैं उससे मिलना आया करूँगी। लेकिन मेरे को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि वो मेरे भाई की वाइफ थी, और वो ऐसे किसी से शादी कैसे घर बसा सकती हैं अलग से? वो क्या बिल्कुल वांग जी और सिचैन का ख्याल, मतलब कि परवाह नहीं करती, उन्हें प्यार नहीं करती? लेकिन मैं जानता था कि उनकी बहुत ही कम एज थी और वो बहुत ही कम एज में उनसे उनका प्यार मेरा भाई छीन गया था, और उनको वो प्यार, वो एहसास कहीं और मिल गया था, और वो चाहती थी अपना एक नया घर बसाना। और मैंने उन्हें चीज़ के लिए मना नहीं करा, लेकिन मैंने एक शर्त रखी, और वो शर्त ये थी कि वो वांग जी और सिचैन से कभी ना मिले। बस यही मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वांग जी के साथ इतना बुरा चीज़ हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ। तभी हमें एक चीज़ की टूटने की, गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, और तभी लैंग और विंग का ध्यान उस डोर की तरफ जाता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। सो हेलो एवरीवन, आज का पार्ट हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको हल्का सा